नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कहानी है भगवान शिव के परम गण नंदी की, जिन्हें नंदीश्वर और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। कथाओं में आता है कि कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया, वे सदैव शिव के साथ रहेंगे, फिर चाहे युद्ध की स्थिति हो या कसौटी का समय, महाकाल रूप हो या रुद्र रूप। नंदी जन्म से महादेव के गणाधीश नहीं थे। इसके पीछे एक कहानी है जो पुराणों के अनुसार ओंकारेश्वर क्षेत्र मध्य प्रदेश से मिलती है। यहां रहते थे ऋषि शिलाद, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि शिलाद भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। ऋषि शिलाद की सांस सांस में केवल शिव का नाम बसता था। उनकी तपस्या का एक ही लक्ष्य था, महादेव की कृपा। अपनी तपस्या से उन्होंने परम ज्ञान अर्जित कर लिया था। शिव आराधना करते करते शिलाद ने समस्त दिशाओं की यात्रा कर ली थी। वेद पुराण का पूरा ज्ञान ऋषि शिलाद को प्राप्त था। दूर दूर से साधु संत ऋषि शिलाद से सीखने पहुंचते थे, लेकिन निसंतान होने का दुख उन्हें हर समय खलता था। परंतु महादेव शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। पुत्र प्राप्ति हेतु शिलाद ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। समय चलता रहा, लेकिन वे आराधना करते रहे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का आगमन हुआ। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मेरी झोली खाली है, मुझे एक पुत्र चाहिए। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा ही अंश होगा। अंततः वह दिन आया जब नंदी ने धरती पर जन्म लिया। पुत्र को देखकर शिलाद ऋषि आनंद से भर गए। बढ़ती उम्र के साथ नंदी का झुकाव महादेव की ओर बढ़ता गया। उनका हर दिन शिव तप में समर्पित रहता। ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ऋषि शिलाद के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण, नंदी की आयु बहुत कम है। सत्य जानकर नंदी ने घोर तप करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नंदी की साधना की ध्वनि महादेव तक पहुंची। महादेव भक्त के समक्ष आए। उठो नंदी, तुम्हारा तप पूरा हुआ। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। इतनी सी उम्र में इतनी तपस्या क्यों? क्या हुआ? हे नंदी, तुम्हें जो कष्ट है मुझे बताओ। हे प्रभु, मेरा जीवन काल समाप्त होने वाला है। नंदी, तुम्हें ये बात कैसे ज्ञात हुई? नारद मुनि ने मेरे पिता को घर आकर बोला था। तब से पिताजी बहुत ही दुखी हैं। नंदी, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मैं सदा आपके साथ रहना चाहता हूं बगले। तथास्तु नंदी, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरे गणों में। इसके पश्चात महादेव नंदी को हिमालय ले गए। महादेव ने नंदी को वृषभ स्वरूप देकर अपने साथ रखा। नंदी को महादेव की सवारी बनने का वरदान मिला। नंदी शिवगणों के अधिपति और द्वारपाल के रूप में स्थापित हुए। प्रतिदिन साधु शिवजी के दर्शन हेतु आते थे, लेकिन पहले साधु नंदी की इजाजत लेते और फिर आगे बढ़ते थे। तब से अब तक नंदी हर शिव मंदिर के प्रवेश पर विराजते हैं। कमेंट करें, हर हर महादेव।